पढ़ लिया जो फिर दवा क्या चीज है। देख कर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, मैं समझता हूँ मेरा अहमद रजा क्या चीज है। सोया है ताबूत में और घोड़े पर भी है सवार। सोया है ताबूत में और घोड़े पर भी है सवार। क्या समझ पाए जहां साबिर पिया क्या चीज है। दुश्मनों से बच के मैं जब अपने घर में आ गया, तब समझ में आ गया माँ की दुआ क्या चीज है। दुश्मनों से बच के मैं जब अपने घर में आ गया, तब समझ में आ गया माँ की दुआ क्या चीज है। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। बड़ी अच्छी नायाब गुफ्तगू हजरत मौलाना इमरान खान साहब क़िबला ने फरमाई। हर तरह से काबिल तहसीन तकरीर हुई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सदर इजलास मंबई अखलास मसीहा अल्फाज पीरे तरीक़त पे करे इखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा कारी अबू नसर साहब क़िबला मिसबाही बैठे हुए हैं, जो अपने सर पे सदारत का ताज रखते हैं। हमेशा से ही वो आला मिजाज रखते हैं। सेहत खराब भी जलसे की हो तो कैसे हो, जो सद्र है वो मुकम्मल इलाज रखते हैं। हजरत बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह जलसे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा और पूरी कामयाबी के साथ ये कॉन्फ्रेंस अपनी मंजिल को तय करेगी इंशाअल्लाह ताला। चूंकि इस वक्त मैं चाहता हूँ कि उस शायर को पेश किया जाए जो अपनी माँ की मोहब्बतों के तुफैल, अपनी माँ की मुस्तजाब दुआओं के तुफैल, मुल्के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों का सफर, बल्कि मुल्के नेपाल का भी सफर बड़ी तेजी के साथ किया है। और हकीकत भी यही है दोस्तों, माँ की मोहब्बतें वो हुआ करती हैं, माँ की दुआएं वो हुआ करती हैं कि मुनव्वर राना ने दिल्ली के लाल किला के साए में खड़े होकर कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब भी घर से चलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो अपनी माँ की दुआ लेकर पूरे मुल्क का सफर करने वाले अज़ीमुश्शान सुखनवर अदीब सना खान शायर बड़े भाई मोहतरम जौहर वैशाली साहब का हम इस्तकबाल करना चाहते हैं। कितने लोग इजाजत दे रहे हैं, जरा सा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये जौहर साहब आपके इलाके के रहने वाले हैं। जब इनका नाम आए तो आपको तो मुस्कुराना चाहिए था। और जौहर भाई से दिन में मैंने आज एक वादा किया था कि एक ताज़ा तरीन कथा सुनाऊंगा। मुख्तार भाई, 2 रोज के बाद ये कथा मुझको शॉर्ट वीडियो की शक्ल में चाहिए, आपकी तवज्जो के साथ। और बिलखुसूस इंशाअल्लाह लखनीपुर मौदा के जितने मुसलमान हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे उलमा जितने मिंबर पे बैठे हैं, सबकी दुआ मिलेगी। शेर बहुत हाई फाई पढ़ने जा रहा हूँ और इसी के साथ जौहर साहब का इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह। जब हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, जौहर भाई एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड वगैरह पे जाते हैं कहीं सफर करने के लिए, तो जगह जगह पे एक बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लिखा होता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बेटी बचाओ का नारा हमें 2014 के बाद मिला, कुछ लोग समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 1450 साल पहले बेटी बचाओ का नारा हमको हमारे हुजूर ने अता कर दिया था। अब इजाजत दीजिए तो इसी तनाजुर में 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जरा सा एक मर्तबा दिल लगाइए, पूरा मजमा अकीदत और एहतराम के साथ बोलिए एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। नहीं, जितने लोग बैठे हैं सबका हाथ उठना चाहिए। अगर इमाम आली मकाम से मोहब्बत है तो उठा लीजिए, बोल दीजिए या हुसैन, और जोर से या हुसैन। अब 4 मिसरा सुनिए कि जिसके हृदय में रसूलुल्लाह का सम्मान है,
इंशाअल्लाह चौथा मिसरा जब आएगा, ये हमारे कुछ बिरादरान बैठे हुए हैं, मदरसा फैजान हुसैन के कुछ तलबा भी हैं और कुछ दीगर जगहों पे रहने वाले तलबा भी हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। यही मुतालिम हजरात, यही तलबा कल आने वाले कल में आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी जबान में ये सब लोग कहेंगे कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। माशाअल्लाह, इन सब की भी दुआएं चाहता हूँ। ये 4 मिसरा सुनिए, अगर इस पे आपकी तवज्जो न मिल सकी तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। बिल्कुल ताजा शेर है, सुनिए कि जिसके हृदय में रसूलुल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। आज की थोड़ी न है, बेटी बचाओ की सदा, ये रसूलुल्लाह का छेड़ा हुआ उन्वान है। ये रसूलुल्लाह का एक नारा लगना चाहिए कमेटी। अरे लीजिए भाई, जिसके हृदय में रसूलुल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। आज की थोड़ी न है, बेटी बचाओ की सदा, ये रसूलुल्लाह का छेड़ा हुआ उन्वान है। ये रसूलुल्लाह का छेड़ा हुआ उन्वान है। तो क्या जौहर वैशाली साहब का इस्तेमाल अब होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? मैं नारा लगाना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देना चाहते हैं? अच्छा माशाअल्लाह, तो पहले हाथ उठा लीजिए, फिर बिला ताखीर नारा लग जाएगा। मोहब्बत से हाथ उठाइए, नारे तकबीर। नहीं, सबका हाथ नहीं उठा है, मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। हर हुसैनी का हाथ बुलंद होना चाहिए। यहाँ दिल वाले लोग बैठे हैं, लबों पर जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जबानों पर वही ताले लगाते हैं। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें, नबी के नाम का नारा तो दिल वाले लगाते हैं। अगर दिल वाले लोग बैठे हैं तो जरा सा दिल से नारा लगाइए, मोहब्बत से आवाज बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत जौहर वैशालवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे खुचे, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। फतह जफर का बांधे अमामा सरे हुसैन, नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद। इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।